मोमिनो, जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमात जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो। और तुम में कोई ऐसा भी है कि खामखा देर लगाता है और पीछे रह जाता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं उनमें मौजूद न था। और अगर अल्लाह तुम पर फजल करे तो इस तरह से कि गोया तुम में उसमें दोस्ती थी ही नहीं, अफसोस करता और कहता है कि काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। अब जो लोग आखिरत को खरीदते और उसके बदले दुनिया की जिंदगी को बेचना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में जंग करें, और जो शख्स अल्लाह की राह में जंग करे फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए, हम अनकरीब उसको बड़ा सवाब देंगे। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव कमजोर होता है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, और कहने लगे कि ए अल्लाह, तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया? थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत न दी? ए पैगंबर, इनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज तो परहेजगार के लिए नजाते आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ए जिहाद से डरने वालों, तुम कहीं रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी, खा मजबूत कलों में रहो। सो ए पैगंबर, अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपने सिवा किसी के जिम्मेदार नहीं हो। और मोमिनों को भी तरगीब दो, करीब है कि अल्लाह काफिरों की लड़ाई को बंद कर दे, और अल्लाह शदीद तरीन जंग करने वाला है और सजा देने के लिहाज से भी बहुत सख्त है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज्र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जे में फजीलत बख्शी है, और बेहतरीन अंजाम का वादा अल्लाह ने सबसे किया है, और अजर अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है, यानी अल्लाह की तरफ से दराजात में और बख्शिश में और रहमत में, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। मुसलमानों, तुम पर अल्लाह के रस्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है, और वो तुम्हें नागवार तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुजिर हो। और इन बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के लिए वतन छोड़ गए और कुफ्फार से जंग करते रहे, वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। और मुसलमानों, अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। कौन है कि अल्लाह को कर्ज हसना दे कि वो उसके बदले उसको कई गुना ज्यादा देगा, और अल्लाह ही रोजी को तंग करता और वही उसे कुशादा करता है, और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें? पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो ऐसा तो नहीं कि लड़ने से पहलू तेही करो। वो कहने लगे कि हम अल्लाह की राह में क्यों ना लड़ेंगे, जबकि हम वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। फिर जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। क्या तुम ये समझते हो कि बेआजमाइश बहिश्त में जा दाखिल होगे? हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं, और यह भी मकसूद है कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करे। और तुम मौत शहादत के आने से पहले उसकी तमन्ना किया करते थे
सो तुमने उसको आंखों से देख लिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम एक पैगंबर ही तो हैं, इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो गुजरे हैं। भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो उल्टे पांव फिर जाएगा तो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा, और अल्लाह शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे। और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह दुश्मनों से लड़े हैं, तो जो मुसीबतें उन पर अल्लाह की राह में वाक़ई हुई उनके सबब उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न बुज़दिली की, न काफिरों से दबे। और अल्लाह इस्तिक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं मुआफ फरमा, और हमको साबित कदम रख, और काफिरों पर फतह इनायत कर। मोमिनों, उन लोगों जैसे न होना जो कुफ्र करते हैं, और उनके मुसलमान भाई जब अल्लाह की राह में सफर करें और मर जाएं, या जिहाद को निकले और मारे जाएं, तो उनकी निस्बत कहते हैं कि अगर वो हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते। ये इसलिए कि अल्लाह उन लोगों के दिलों में अफसोस पैदा कर दे। और जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही देता है, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ तो जो मालो मता लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की बख्शिश और रहमत कहीं बेहतर है। और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो अल्लाह के हुजूर में जरूर इकट्ठे किए जाओगे। फिर ए नबी, अल्लाह की मेहरबानी से तुम उन लोगों के लिए नर्म मिजाज वाक़े हुए हो, और अगर तुम बदखू और सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। सो इनको माफ कर दो और इनके लिए अल्लाह से मगफिरत मांगो, और अपने कामों में इनसे मशवरत लिया करो। और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें, और जो मुसीबत तुम पर दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाक़ई हुई सो अल्लाह के हुक्म से वाक़ई हुई, और उससे ये मकसूद था कि अल्लाह मोमिनों को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले। और जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो या काफिरों के हमलों को रोको, तो कहने लगे कि अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ रहते। ये उस दिन ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे। मुंह से वो बातें कहती हैं जो इनके दिल में नहीं है, और जो कुछ ये छुपाती हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे, मगर जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी, अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिज्क मिल रहा है। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि क़यामत के दिन उनको भी न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। ए अहले ईमान, कुफ्फार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तिकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो, और अल्लाह से डरो ताकि मुराद हासिल करो। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसका कुर्ब तलाश करते रहो, और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि कामयाब हो जाओ। ए ईमान वालो, अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनको वो दोस्त रखे और उसे वो दोस्त रखें, और जो मोमिनों पर नरमी करने वाले और काफिरों पर सख्ती करने वाले हों, अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते।
अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किसी कदर कमजोरी है। बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़े, वो और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वो आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत न करें तुमको उनकी रिफाकत से कुछ सरोकार नहीं। और अगर वो तुमसे दीन के मुआमलात में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, मदद नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। इनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे, वो भी तुम्ही में से हैं। और रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम यानी खाने काबा को आबाद करना उस शख्स के अमाल जैसा ख्याल किया है जो अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखता है और अल्लाह की राह में जिहाद करता है? ये लोग अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं है, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, अल्लाह के यहाँ उनके दर्जात बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले हैं। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियां और खानदान वाले और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसमें मंदी से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो, अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हो, तो ठहरे रहो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेजे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह के नजदीक महीने गिनती में 12 हैं, उस रोज से कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं। और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो। जो लोग अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान रखते हैं, वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें। और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है। ए पैगंबर, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और इन पर सख्ती करो, और इनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। जो लोग ग़ज़वा-ए तबूक में पीछे रह गए, वो अल्लाह के पैगंबर की मर्जी के बरखिलाफ बैठ रहने से खुश हुए और इस बात को नापसंद किया कि अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करें, और दूसरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना। इनसे कह दो कि दोज़ख की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है। काश ये इस बात को समझते। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस लें और आखिरत में इनको इनके अमाल के बदले जो ये करते रहे हैं बहुत सा रोना होगा। और जब कोई सूरत नाजिल होती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर जिहाद करो, तो जो इनमें दौलतमंद हैं वो तुमसे इजाजत तलब करते हैं और कहते हैं कि हमें तो रहने ही दीजिए कि हम बैठ रहने वालों के साथ हो जाएं। ये इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहे। इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, सो ये समझते ही नहीं। लेकिन पैगंबर और जो लोग इनके साथ ईमान लाए, सब अपने माल और जान से लड़े। इन्हीं लोगों के लिए भलाइयां हैं और यही मुराद पाने वाले हैं। अल्लाह ने इनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। मोमिनो, रुकू करते और सजदा करते और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो और नेक काम करो ताकि फलाह पाओ।
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں گواہ ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ رہو۔ سو مسلمانوں، نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے۔ سو وہ کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا۔ مومنوں، اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ اور جس نے یہ کام بعد میں کیے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیے اور کفار سے جنگ کی، اور اللہ نے سب سے ہی ثواب نیک کا وعدہ کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک اللہ کے محبوب ہیں۔ مومنوں، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے؟ وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کی بہشت میں ہیں داخل کرے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے غلبہ نصیب ہوگا اور فتح عنقریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔